On the 25th of March, a nationwide lockdown was announced by our Prime Minister in the wake of coronavirus outbreak in our country. Offices, shops, public transport were shut down and everything came to a standstill. Because of such an unprecedented scenario, a huge section of the society got affected. Like the roadside tea stall owners, auto rickshaw drivers, and even your neighborhood tailor who used to depend on our regular movement pre-corona times. Today it is a little over than 2 months and the country is getting into a new phase, as we call it Unlock 1.0. And as people are trying to get back to their normal lives, I decided to step out and have a chat with some people in my neighborhood. प्रधानमंत्री जी का मैंने आज्ञाकारी पालन किया है, ऐसी बात नहीं है। और जी बाकी केजरीवाल जी ने राशन भी बांटा था, राशन तो नहीं मिल पाया जी, लेकिन खाना मिल रहा था दोपहर में और शाम को। उस खाना खा कर गुजारा किया। कुछ मेरे पास पैसा था तो उनसे भी अपना साग सब्जी चलाया। अच्छा, तो मुसीबत तो थी लेकिन क्या करें सर, जीना पड़ेगा। तो ये जो अब धीरे धीरे खुल रहा है, आपको सवारी मिलती है, आपको लोग आते हैं, आपका कुछ पैसा आता है आपका दिन में? सर सवारी मिलती है, छोटी मोटी एक आधी मिल जाती है, लेकिन ये है कि पूरी तरह से गुजारा नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें भी शॉर्टेज पड़ रहा है। लेकिन क्या करें सर, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी तो बहुत कम आदमी, सब ग्राहक नहीं है। आपका जैसे दिन का दिहाड़ी है, दिन का जितना भी पैसा होता है उससे आपका घर चल जाता है? नहीं, अभी चल तो नहीं रहे हैं। नहीं चल रहा है? घर से पैसे मंगाए थे वही खा रहे हैं अभी तो बच के। तो आपने घर से पैसे मंगवाया था, तो घर में जहाँ से मंगवाया होगा आपने, वहाँ पे भी तो दिक्कत हो रही हाँ, होगी। वहाँ भी है, कर्जा लेके मंगाए हैं, किसी से लेके मंगाए हैं। बट अगर आगे जाके आपकी इतनी परिस्थिति, आप अपने गाँव वापस जाएंगे या शहर में रहेंगे? नहीं सर, गाँव जाने पड़ेगा। क्या यहाँ जब पैसे नहीं बचेंगे तो क्या करेंगे यहाँ रह के? Unlock 1.0 might have brought in a little relief for them, but the business will not be as usual like before. Unna was earning his living as a roadside tailor, and nowadays he's making affordable masks for the needy. आपका अभी कैसा रहा लॉकडाउन का टाइम? आप तो घर में थे। हाँ, तो लॉकडाउन में बहुत मुश्किल से दिन काटा मेरे को, क्योंकि सबको ज़रूरत है मास्क की, इसीलिए मैं बनाया हूँ। अच्छा, अपने हाथ से 3 पार्ट देके, अच्छा, पर 3 पार्ट देके एक मास्क बनता है। तो आपको किस तरह का कष्ट हो रहा है, अगर आप हमें थोड़ा बता पाएँ? ना है तो मतलब वही कमरा किराया दे नहीं पाता हूँ, खाने पीने में थोड़ा तो जुगाड़ हो जाता है, स्कूल में थोड़ा बहुत खाना चला जाता हूँ। और एक टाइम में यहाँ कुछ बॉस है, उन्होंने हेल्प किया था। अच्छा, हाँ, और मेरे सामने 2 4 4 पार्क में 4-5 आदमी हेल्प किया था मुझे। बट अभी जितना काम आ रहा है आपको लगता है इतने काम में आपका ना गुजारा नहीं हो पाता सर। 100-150 रुपया, कभी 50 रुपया, दिन भर में आज 20 रुपया बनी हुआ मेरा। अच्छा, 20 रुपया अभी सुबह से हुआ 20 रुपया। अगर ये मास्क बना के दूंगा, कोई 20 देता है, कोई 25 देता है, कोई 30 देता है। अच्छा, जो जैसे आपने कोई फिक्स प्राइस भी नहीं रखा? ना कोई फिक्स नहीं रखा, जो जैसे कस्टमर मिल जाता है वो उसी हिसाब से देता है। अच्छा, कोई मजदूर आ जाता है, बोले दे के मैंने 20 रुपया उसको दे देता हूँ। हाँ, जो जैसे कस्टमर आता है उसी हिसाब से, मतलब हाई रेट 30 रुपया, नहीं तो 20 रुपया 25 रुपया। Although things seems to be getting a little better in terms of relaxations from the complete lockdown, but people are still advised by professionals to be at home and avoid being outside as much as possible, as the country still faces a huge surge of coronavirus cases. And it seems it's going to take a while for things to completely get normal. Meanwhile, for people like Rakesh, Gagan and Unna, will have to carry on their struggle to survive this pandemic and circumstances which they are having to face today.